मैं मतलब बहुत केयरफुली ये वर्ड्स यूज करता हूँ। जैसे कई बार हम कहते हैं ना मार्केट क्रैश है, ये सब वो सब, मैं बहुत रेयरली यूज करता हूँ। लेकिन आज का मार्केट जो है ना, गिवन द कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा था अब तक, सब कुछ ठीक था। कल दोपहर को मार्केट ने एक सेंस दिया था कि 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर डे हाई पर बंद हुआ। कल एफआई की बड़ी बाइंग थी, सब कुछ ठीक जा रहा था मार्केट के फेवर में। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस तरीके की पिटाई होगी मार्केट में। अब आज की जो कैंडल है ना, कैंडल आज की काफी खराब है। आज जैसी जो कैंडल्स होती हैं वो ना सिर्फ ट्रेंड बदलते हैं, क्योंकि 550 के नीचे ट्रेंड तो बदल ही गया था, बल्कि सेंटिमेंट बदल देते हैं। और आज की इस कैंडल को नेगेट करना बहुत जरूरी होगा। पहली बात तो खैर अभी तक एक कैंडल पूरी नहीं बनी है, एक होप रहेगी कि एक्सपायरी के दिन शायद थोड़ी सी रिकवरी आ जाए। एज एक्सपेक्टेड निफ्टी आईटी गिरा, निफ्टी आईटी ने गिरना था ये तय था, लेकिन इस तरीके से गिरेगा आज फिर से 5%। और जिस तरीके से गिरता जा रहा है, 30,000 पर आ गया अब निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब हम मंथली मूविंग एवरेजेस की बात कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट डेली, फॉरगेट अबाउट वीकली, मंथली मूविंग एवरेजेस की बात कर रहे हैं। मल्टी ईयर लो पर ये इंडेक्स आ चुका है, मल्टी ईयर लो पर लार्ज कैप के आईटी स्टॉक्स आ चुके हैं इस समय। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज सिर्फ आईटी नहीं है, आज पूरा का पूरा बाजार गिरा है। निफ्टी में कुल मिलाकर 4 स्टॉक्स हैं जो ग्रीन में है, कुल मिलाकर 4 स्टॉक्स। और आईटी शेयरों की तो ऑब्वियसली जमकर धुनाई हुई। तरीके से आपने वर्ड का यूज किया, भयावह स्थिति देखने को मिली है मार्केट में, तो अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से? पहली बात तो कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी बोलते ही मार्केट गिरता है, तो इसके लिए हम नहीं यूज करेंगे। आज की गिरावट ने सेंटीमेंट खराब कर दिया है। सेंटीमेंट अब आपका वापस 25,600 के ऊपर ही सुधरेगा। जब तक आप उसके ऊपर नहीं आएंगे तब तक सेंटीमेंट नहीं ठीक रहेगा। और एक चीज बताऊं मैं, एक दिन की कैंडल ने कई दिनों की मेहनत पे पानी फेर दिया। 2 दिन की तो एटलीस्ट कर ही दिया। पिछला थर्सडे भी वीक था वैसे, उसके बाद फ्राइडे और मंडे अच्छे थे, लेकिन आज उसके पहले देखिए उस 3 अच्छे दिन बने थे। तकलीफ क्या हो रही है कि जब इस तरीके की बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है ना, पहले इसका उल्टा होता था, ग्रीन कैंडल्स बड़ी होती थी, रेड कैंडल्स छोटी होती थी। अब मार्केट 1 या 2 दिन में 10-12 दिन की मेहनत आपकी खराब कर देता है। निफ्टी की जहां तक बात है, अब 25,200 से 25,250 जो है वो एक लक्ष्मण रेखा है आपकी। अपसाइड में अभी किसी लेवल का मतलब नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूं यहाँ पे 25,450, 25,500 कोई मतलब नहीं है। ये अब सेंटीमेंट, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टुडे ऑनेस्टली, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि मार्केट इतना गिरेगा आज। सच बता रहा हूं मैं, हैंड ऑन हार्ट। पर अनुज, निफ्टी आईटी का ये 5% का डैमेज, मैं तो कल ये दिख रहा था कि एफआईज इंडेक्स बाय करके गए थे, निफ्टी को बाय करके गए थे। ऐसी गिरावट को सेंस कर पाना आपके लिए, मेरे लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत मुश्किल है अनुज, है? ऐसी गिरावट को सिर्फ जो ट्रेंड फॉलोअर्स और ट्रेडर्स होते हैं ना, वो भुना पाते हैं। मैं जैसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, वो 2 हफ्ते से जैसे फॉर एग्जांपल आईटी पर शॉर्ट है और काट ही नहीं रहे अपनी शॉर्ट पोजीशन। तो और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है ना कि वीरू, मार्केट में आपको कई बार शॉर्ट साइड पर मार्केट बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड देता है। अब सोचिए कल किसकी हिम्मत हुई होगी शॉर्ट करने की? कल एक समय लग रहा था ना, जबकि इतना तो इंडेक्स ऑलरेडी गिर चुका है, और उसके बावजूद आज मार्केट ने उल्टा, और आपको जबकि, और आज तो वीकली, आज तो मंथली एक्सपायरी है, सबसे ज्यादा पैसा उल्टा आज बना होगा अगर आप अपने शॉर्ट्स को कैरी कर रहे थे तो, क्योंकि ऑप्शंस में अब ऑब्वियसली एक्सपायरी वाले दिन पे तो आप ले नहीं सकते उस दिन के ऑप्शंस। लेकिन आज की कैंडल सबसे बड़ी है, पिछले 4-5 दिन की कैंडल से ज्यादा बड़ी कैंडल है आज की कैंडल निफ्टी आईटी की। आई थिंक ये जो निफ्टी आईटी में हो रहा है ना, ये सिर्फ एक रनिंग करेक्शन, रूटीन करेक्शन ये नहीं है, ये इस समय बैटल ऑफ सर्वाइवल है। आई थिंक मैंने करीब 10 दिन पहले एक रील बनाई थी कि क्या एआई, एंथ्रोपिक, ये सब इंडियन आईटी को खा जाएंगे। मैंने लिटरली ये वर्ड यूज किए थे कि क्या ये इंडियन आईटी को खा जाएंगे। इस समय जो मेन कंसर्न है ना, वो ये है कि इंडियन आईटी इन करंट फॉर्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सिंपल है। अब देखिए कई लोग कहेंगे कि असली इन्वेस्टमेंट के मौके तभी आते हैं जब इस तरीके का पैनिक हो, व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, तभी आपको बाय करना चाहिए। वो बात सही होती है, लेकिन यहाँ पे सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे इस करंट इस एनवायरनमेंट में। जिस तरीके से जो जब आईबीएम जैसा स्टॉक 13% गिर सकता है वीरू, तो मतलब इन्फोसिस फिर क्या है आखिरकार? इसके लिए अभी भी मैं ये कहूंगा, आपको भले ही 10% 15% महंगा लेना पड़े, लेकिन कम से कम एक सर्टेनिटी हो जाए इस चीज की कि नहीं, ये बैटल ऑफ सर्वाइवल, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मिल जाए आपको उसके बाद ही। वरना वो तो आप चाहते तो
इन्फोसिस 1700 पे भी ले सकते थे, 1500 पे भी ले सकते थे। आज के डेट में आप इन्फोसिस अगर 1200 पे भी लेना चाहेंगे, 1250 पे, तो भी वही सवाल होगा। हु नोज, 2 महीने बाद हम बात कर रहे हो सकता है इन्फोसिस 1100 का स्टॉक हो, कौन कह सकता है। तो इसके लिए आई थिंक अभी इस समय आईटी से दूर रहें। एक ओवरनाइट रिस्क वापस ओपन हो गया। अब तक हमारे पास मार्केट में एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों से ओवरनाइट रिस्क खत्म हो गया था। हमारा जो सुबह सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर वाला रिस्क होता था वो खत्म हो गया था ट्रेड डील के बाद। ट्रेड डील के बाद हमने एटलीस्ट एक फेजेस देखे जिसमें मार्केट के पास ओवरनाइट का रिस्क नहीं था। अभी 2 नए ओवरनाइट रिस्क ओपन हो गए, एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप वाला और एक वो यूएस ईरान वाला। हालांकि यूएस ईरान में अभी इतना कुछ ज्यादा बदला नहीं है, तो आई थिंक ये कुछ कारण हो सकते हैं। चलिए बाजार पे लौटते हैं। मतलब इंडेक्स के लेवल्स पे इट्स 25418 बैंक निफ्टी के साथ आप अभी भी उस शब्द का खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं अनुज, स्ट्रेंथ। आई मीन ये इंडेक्स अपने इवन 10 डिमा को होल्ड कर रहा है, बट अनुज ये क्लोज 25,420, मतलब मोटा मोटी आज आप सोचिए अनुज कि एक समय हम 200 डिमा छू के आ ही गए ऑलमोस्ट, है ना। क्या व्यू रहेगा इस प्राइस पे अनुज कल के लिए? हाँ, व्यू तो कुछ भी नहीं है वीरू, क्योंकि देखिए क्लोज भले ही रिकवरी के साथ हुआ हो, लेकिन मार्केट का आज सेंटिमेंट बिगड़ा है, टेक्सचर बिगड़ा है आज। और जिस साइज के आज कैंडल बनी है, आपको इसको थोड़ा सा समय देना होगा कि सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट के लिए। प्लस आज एक्सपायरी भी है, अभी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। और ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, देखिए वैसे भी एक नया ओवरनाइट रिस्क ओपन हो गया है, तो इसमें वैसे भी कोई पोजीशन कैरी करने का मतलब नहीं है। कल सुबह डेटा देखेंगे और उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे, स्पेशली रोल ओवर के डेटा, एफआई के डेटा। आई थिंक ये सब देखकर एक फ्रेश व्यू लेंगे। अभी कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। ये बताइए मार्केट में हो क्या रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि कोई हम पहली बार गिर रहे हैं या आखिरी बार गिर रहे हैं। सही बात। ये एक्सपेक्टेड था क्या? ये आखिरी बार बोलना जरूरी था क्या? पहली बार गिरे तो ठीक है, मतलब आपने अभी तो गिरावट की गुंजाइश छोड़ी हुई काफी। लेकिन जी बात तो सही है, ना पहली बार गिरे ना आखिरी बार, ये तो बात सही है। लेकिन आज की तेज गिरावट थोड़ी सी जो है वो शॉकिंग है, क्योंकि कमजोर होंगे ये तो पता था, क्योंकि आजकल हमारा भाईचारा बहुत है अमेरिका से, ऐसे नहीं है लेकिन अमेरिकी बाजारों के साथ हमारे बाजार का भाईचारा है। वो भी गिरावट के टाइम पे तो ज्यादा ही है। बढ़ने में हम साथ में बढ़े ना बढ़े, सुख में साथ ना दे। सुख में तो अमेरिका वाले खुद ही एंजॉय करते हैं, दुख में अमेरिका को जब जरूरत पड़ती है सहारे की तो हम दे देते हैं। अच्छा तुम गिरे हो, आओ हम भी गिर जाते हैं तुम्हारे साथ साथ। तो ये जरूरी है। कमजोर होना तय था, लेकिन इतना तेजी से टूटेगा, इतना ज्यादा जोर से गिरेगा, एक तरफा गिरेगा, बिना सपोर्ट के गिरेगा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, ये कुछ ज्यादा हो गया। अब और दूसरी बात ये कि किसी भी लेवल से कोई रिकवरी नहीं मिली। नहीं तो आप हमेशा आज दोनों तरफ का ट्रेड देखते हैं, कोई दिन बाजार में, और इस महीने बाजार में ऐसे 2-3 दिन आ गए जहां पर अनएक्सपेक्टेड बिना बड़े रीजन के एकदम से गिरावट आई। अब कहने में आप कह सकते कि दाव की वजह से गिरे हैं, बात सही है। एक दिन पहले भी बीच में ईरान के डर से गिरे थे, वो बात सही है। लेकिन वो गिरावट आने में कोई हर्ज नहीं कि कोई ईरान का डर लगे आपको या कोई अमेरिका। पहली चीज तो ये ईरान का डर भी नया नहीं था। दूसरी चीज ये अमेरिका में भी कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका की वजह से हम बढ़ रहे हो तो घट जाएं। सो वो ऐसा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप घट जाए। सबसे बड़ी बात है घटे तो ठीक, लेकिन आप में ताकत ही नहीं है कि रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। ये वैसा वाला हो गया जैसे साउथ अफ्रीका के सामने खेले, बिल्कुल वैसी वाली हमारी बैटिंग चल रही, कोलैप्स ही हो गई एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए आज की गिरावट थोड़ा सेंटिमेंट और मूड बिगाड़ने वाली है, सेंटिमेंट कमजोर करने वाली है, और ये साफ नजर आ रहा। तो है तो मामला थोड़ा सीरियस ही आज का फॉल जिस तरह का है। फिर भी सर अगर मुझे समझना हो कि गिरावट क्यों आई, कुछ कोई ट्रिगर, कोई फैक्टर है? देखिए सबसे पहले देखो गिरावट की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ तक आए वो क्यों आए, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज तो कि गिरावट की शुरुआत अमेरिका से ही हुई है। कल अमेरिकी बाजार, हमारे बाजार बंद होने के वक्त फ्यूचर 125 पॉइंट ही नीचे थे। उसके सामने अमेरिका के मार्केट 800 पॉइंट घटे हैं। ट्रंप का खौफ और AI का कहर, दोनों ही चीजें भारी पड़ती दिखी। उस ट्रंप के बयानों से भी सेंटिमेंट कमजोर हुआ, ये दोनों चीजों ने मिला के गिराया। तीसरा, आज मंथली एक्सपायरी का भी थोड़ा सा प्रेशर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्रीन भी साफ बता रही कि FIs की तरफ से आज बिकवाली का नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ आपने देखा सुबह हमने बहुत साफ साफ कहा था कि कहने के लिए लग रहा है कि FIs का आंकड़ा बड़ा है, इतना खरीदा, अपने उसमें खुश नहीं होना है। हमने साफ कहा था कि इस नंबर को देखिए कुछ कूदिए उछलिए मत, कि FIs ने बहुत खरीदा। इस नंबर में एडजस्टमेंट है एक्सपायरी के एक दिन पहले का, रोल ओवर का, शॉर्ट कवरिंग का, इसलिए उसको देख के इतना आपको। लेकिन आज की स्क्रीन साफ बता रही कि आज का नंबर बड़ा बिकवाली का दिखेगा भी। घरेलू फंड का भी सपोर्ट कम है। देखिए कल 1300 करोड़ का घरेलू फंड ने बेचा ही है। FIs खरीदने आते तो आजकल थोड़ा इन्होंने सप्लाई शुरू की है।
इस बीच आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से 1% कमजोर है, तो वहां से सेंटीमेंट खराब ही हो रहा है। और आपने आज सुबह भी हमने बिग डेटा में बात की, दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 50 डे में के ऊपर भी नहीं आ पा रहे, बंद नहीं हो पा रहे हैं। अगर रिकवरी भी आ भी रही, कहाँ एक और बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर बंद हो रहा है, ये तो अपने पहले इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी बंद नहीं हो पा रहे, यानी कि कमजोर तो है ही है। फिर जो सेंटीमेंट और इंडेक्स दोनों को खराब करने वाला सेक्टर कौन सा है? आईटी। फिर से एंथ्रोपिक का डर आईबीएम को लगा, वो 13% गिरा, हम भी साथ में गिर गए, तो आईटी शेयरों में तेज गिरा। तो आईटी इंडेक्स अगर आपका 4% नीचे हो तो आप मुझे बताइए फिर कैसे निफ्टी बच सकता है? करेक्ट। फिर बैंक निफ्टी भी कितना बचा के बचाएगा? तो 4% आईटी जैसा बड़ा शेयर जिसके 5-5, 6-6 शेयर निफ्टी में हो तो नेचुरली फर्क तो आना ही है। थोड़ा हिम्मत दिखाने का प्रयास यूएस फ्यूचर्स कर रहा है। 80-80 अंकों की स्ट्रेंथ दोनों ही डाउन नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स थोड़ी सी गिरावट